Assalamu alaikum, welcome to my videos and welcome to my channel that is living on my own LOMO। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइवर से रिलेटेड कि हम जब फाइवर पे हमें वर्क रिसीव होता है तो हम किस तरह उसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मींस के कन्फ्यूजन होता है कि हमने काम को डिलीवर किस तरह करना है अपने क्लाइंट को, भी हमने कोई उसको ईमेल करनी है, फिर शेयर करनी है फाइल किस तरह का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लाइंट के साथ फाइल को किस तरह शेयर करते हैं। मगर आज की वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मज़े की चीज़ को, और ये कि मुझे रिसेंटली एक ऑर्डर रिसीव हुआ था क्लाइंट से अबाउट $25। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ 1 डे लेट की ऑप्शन आ रही है और इधर स्टेटस इन रिवीजन आ रहा है। अब ये मुझे क्यों आया, इसमें वजह ये है कि मुझे जब ऑर्डर रिसीव हुआ तो मैंने उसको एक्सेप्ट पहले टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स में मुझे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इनबॉक्स मेरे पास मैसेजेस है। इधर इनबॉक्स में दिस इज़ द क्लाइंट जिससे मेरी बात चल रही थी, एंड ही सेड टू मी कि यार आपने ना ये प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना है। आई सेड ओके दैट्स फाइन। अब उसमें एक मिस कम्युनिकेशन, एक गैप हमारा फिल आउट हो गया कि उसने मुझे नहीं पता ही जस्ट सेड टू मी कि इस टॉपिक पे काम करना है। आई एम नॉट श्योर कि यार नेगेटिव इम्पैक्ट पे करना है या पॉजिटिव वे में करना है। यू मीन कि अब मुझे नहीं पता कि यार उसको डिफाइन करना है, टैग करना है कि किस तरह करना है। मैंने जस्ट लाइक जो मुझे समझ आई मैंने उसको बना दिया। ही सेड टू मी यार नो दिस इज़ नॉट द वे। मैं आपको अगर इसकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ दिखाऊँ तो इधर मुझे शो कर थिंग्स आई एम नॉट थिंग्स थैंक यू। अगर इधर I didn't देखिए I mean requested a VM. I didn't not mean to rely on my had said that the issue is that countries have become dependent on investment. ये उसका टॉपिक था। अब मैंने थोड़ी सी उसके आर्ग्यूमेंट की, काफ़ी लंबी मेरी उससे बात चलती है। मैंने कहा यार आपने मुझे बताया ही नहीं है, आपने मुझे कहा है कि सिंपल आपने ये करके देना मुझे टॉपिक जो आपने दिया मैंने आपको डिलीवर कर दिया। इस सेट में यार मीन्स के ऑब्वियसली जो जो ये ऑफ़र थी, जो हमारे यहाँ ऑर्डर था, ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ था। इस पे मैंने ऑफ़र क्रिएट की थी। उसने कि मुझे गिग पे जाके जो ऑप्शन है उसको चूज़ नहीं कर दिया। उन ऑप्शन में तो मेरी अनलिमिटेड रिवीजन्स होती हैं, मगर जब मैंने इसको ऑफ़र क्रिएट ऑफ़र सेट की, ये देखें ऑर्डर बाय सेंड की, तो इसमें मैंने में $25 इसका प्राइस सेट की एंड 2 रिवीजन्स रखी, सिर्फ मैक्सिमम 2 रिवीजन्स रखी कि इससे ज़्यादा मैं नहीं रिवीजन्स करूँगा। तो ही एक्सेप्टेड और मुझे कर दिया। अब बात ये आती है कि मैंने उसको जब डिलीवर किया ही रिक्वेस्टेड मी कि यार प्लीज़ आप उसको कर दें। मैंने कहा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अगर आप उस चीज़ को, मैंने कहा यार यू डिडंट मेंशन मी अबाउट इशू एंड सी द फोटो प्रॉब्लम्स के। काफ़ी लंबी 1-2 दिन इस पे बहस चलती रही हमारी। एट द एंड मैंने उसको कहा कि आप मुझे ना यार ये हमारा मिसकम्युनिकेशन गैप था, तो आप मुझे एट लीस्ट 100 to 150 वर्ड्स में लिख के बताओ कि हमने क्या चीज़ राइट डाउन करनी है आपके लिए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस तरह की चीज़ लेना चाह रहे हो। फिर मैंने उसको बताया कि यार उसको मैंने फिर अपने वर्ड्स में समराइज़ करके बताया कि आप ये पूछना चाह रहे हो, तो इस वजह से आप ये टॉपिक आप ही सेड टू मी यस, देखिए लेट मी टेक दिस वे मैनी काइंड्स ऑफ ही सेड यस। तो उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी मज़े की चीज़ थी। इसमें टाइम लेफ्ट टू डिलीवर 0 आ रहा है, डेट आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसमें डिलीवर कर दिया हुआ था। इसमें लाइक रिवीजन में था, लेकिन मैंने उसे एट द एंड आगे टाइम डिमांड किया था अबाउट 2 डेज़। अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मैंने तो अपना मेड ऑन कर लिया हुआ जो मेरा प्रोजेक्ट है। ये मैंने आर्टिकल पूरा इसमें राइट डाउन कर लिया हुआ। मैं इसको सबमिट कहता है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सबमिट आपने किस तरह करना है। आपने अपने फाइवर प्रोफाइल पे आ जाना है। फाइवर प्रोफाइल के बाद आपके पास इधर जो एक्टिव ऑर्डर्स होंगे वो इधर लिस्ट डाउन हो रहे होंगे। इधर आपके पास ऑप्शन आएगी व्यू की, आपने सिंपल व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें राइट साइड पे ऑप्शन आ रही है डिलीवर नाउ। आपने सिंपल डिलीवर नाउ पे क्लिक कर देना और ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। बायर इज ऑफलाइन, यूज अ क्विक रिस्पॉन्स, अपलोड अ वर्ड। आपने इधर अपलोड अ वर्क करना है। मैं इधर अपना वर्क अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ सेव ऑन किया होगा रिवाइज्ड रिसर्च प्रपोजल एंड ओपन। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। इधर मैं लिख लेता हूँ जस्ट अ नोट फॉर हाय प्लीज़। देखिए हमने किसी के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी, मीन्स कि इस तरह का कोई मसला नहीं है कि यार कोई लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए, दैट्स ओके यार। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गई है, मिसकम्युनिकेशन अगर हम दोनों बाय आउट सेलर में होंगे तो उसको आप सॉर्टेड कर लें। अब मैं चाहता था 2 रिवीजन से, मैं 2 रिवीजन के बाद उसको कह देता 2 रिवीजन सबमिट करवाता, वही प्रोफाइल सबमिट करता, तो मैं कह देता यार आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन। बट फॉर मी मैंने कहा चलो यार उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो हाय प्लीज़ फाइंड द रिवाइज्ड research proposal below. I
साथ को ना याद भी दिलाते चले। एज यू नो आई वर्क फॉर यू twice. I worked for you twice, and it took me about 4 days to work on single project, and it was never done with me before. I found you good, therefore I decided um, and it was mistaken from both sides. I hope you understand it and make it good. Understand it. Looking forward to work with you again. Please share. Thanks. ग्रामरली हमने अपलोड किया हुआ, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ग्रामरली मिस्टेक्स आ रही हैं, सिंगल प्रपोजिशन वगैरह जो भी मिस्टेक्स होती हैं ना उसमें राइट डाउन आ जाती हैं। Never done. Punctuation, as you know, for about 4 days देखिए उसने ऑटोमेटिकली उस चीज़ में ले गया प्रॉपर लुक, प्रोफेशनल लुक में। It was never done. Okay, leave it. Clarity, delete, and working. Great job. Sounds perfect. Okay. अब ये हमारा हम understand it. Thanks. Site. Therefore. Sites. It's checking. Confirmation आती है तो हम इसको perfect learn it. Then looking forward to working with the comma की mistake आई hope so आ जाएगी. So that's quite an improvement. Okay, 98% perfect हो गया। अब हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं फाइल। मैं इसको दिखाता चलूँ। प्राउड ऑफ योर वर्क, सैम्पल गिग, ओके, डिलीवर। अब ये मेरा प्रोजेक्ट उसको डिलीवर हो चुका है। So this is how you can deliver your projects to on a Fiverr to your client. This is a simple step, just take you about 2 minutes maximum. इसमें अगर आप एक मैसेज लिख देंगे वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का देगा, इंप्रेशन देगा कि क्लाइंट को पता होगा कि ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माई प्रोजेक्ट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माई प्रोजेक्ट एज वेल। सो आप इसको इसी तरह लेके चलें। तो होप सो यू अंडरस्टैंड। अब देखें इसमें वो जो रेडिश डॉट से सारे ख़त्म हो गए। अगर मैं फाइवर पे बैक जाऊँगा तो मुझे ऑप्शन शो करेगा कि इट वॉज डिलीवर्ड। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। होपफुली आपको अपडेट करते रहेंगे कि मेरा ये फाइवर के साथ इस क्लाइंट के साथ कैसा काम जाता है, मुझे क्या रेटिंग वगैरह मिलती है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड कि यार क्या रेटिंग मिलती है, बट ही लाइक मैंने टोटली उसको चेंज करके दिया। सो होप सो ही विल अंडरस्टैंड एज वेल। बाकी इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो आज की वीडियो के लिए इस तरह ही। इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिकम अ पार्ट ऑफ आवर channel. We are a part of our family members by liking our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.